सबसे बड़ा मंत्र यह है कि ईमानदारी से अपना जीवन जियो। सबसे बड़ा मंत्र यह है कि निजी जीवन पवित्र हो, व्यापार में पारदर्शिता हो, परिवार में सामंजस्य हो और राधा रमण से प्रेम हो। इससे बड़ा और क्या मंत्र हो सकता है? वो भी पहुंच जाता, बाबा मंत्र दो, मंत्र ऐसा मंत्र दो कि मैं जो चाहूं वो मुझे मिल जाए। बाबा ने कोई पता नहीं कौन सा आया, पीछे ही पड़ गया, तो बाबा ने कोई उठपटांग मंत्र दे दिया, अंडुम गंडुम संडुम समर्पयामी, बोल। अच्छा, इसका कोई नियम? उसने कहा नियम ये है कि तू जैसे जपना ना तो बंदर को याद नहीं करना। अच्छा, बंदर को याद नहीं करना? नीचे आया, बोले यार बाबा था तो शक्तिशाली, पर बिल्कुल फक्कड़ ही निकला, बंदर को याद नहीं करना। कमाल करता है यार, चंडीगढ़ में मैं रहता हूं, कहां बंदर आ गए यहां? घर पहुंचा, पत्नी से पूछा, बोले आज तो कमाल हो गया यार, बाबा ने मंत्र दे दिया। कौन सा दिया? बोले अंडुम गंडुम संडुम समर्पयामि, जो मर्जी दे दो। बोले इसका कोई नियम बताया? बोले हाँ, नियम बहुत गजब का बताया, तू सच बता। तो आज मेरे साथ 25 साल से रह रही है। वो बाबा कहता था सुन, मंत्र करना पर बंदर को याद नहीं करना। तू बता, मैंने 25 साल में आज तक बंदर याद किया है? पत्नी बोली खुद बंदर क्या बंदर को याद करेगा? कमाल हो गई बंदर। रात में सोया, एकदम हंस के उठा, कमाल का बाबा था यार। उठियो, कहता बंदर को याद नहीं कर। बाथरूम में नहाते नहाते हंसने की आवाज आने लगी। पूछा क्या हुआ भाई? बोले बताओ। कहता था बंदर को याद नहीं करना। थोड़ी थोड़ी देर में खाते खाते रुक गया, क्या हुआ? बोले बंदर को याद नहीं कर रहा हूं मैं। कमाल हो गई। अंडुम गंडुम संडुम, ऐसी चीजों को, मैं कुछ दिन पहले बंबई में था तो बहुत आनंद हुआ, बापू से भेंट हुई, राम कथा प्रवक्ता, तो वो अपनी कथा में एक सुंदर बात करे। ऐसी चीजों के लिए क्या कहना चाहिए? ओम इग्नोराय नमः। वो बोले ऐसा, मुझे बड़ा अच्छा, ये तो बड़ा गजब का मंत्र, ओम इग्नोराय नमः। इग्नोर करिए भाई, जिस वस्तु के प्रति। इसलिए यह प्रयत्न न हो कि क्या असत्य है, प्रयत्न हो हम सत्य की तरफ आगे बढ़े। फिर जो सत्य नहीं होगा वो अपने आप गायब होता जाएगा। हम उस तरफ अग्रसर हों, और उस तरफ अग्रसर होने का सबसे पहला साधन है, सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहला चरण है जिज्ञासुता को जन्म लेना। लौल्य मात्रमपि मूल्यमेकलम कोटि जन्म सुकृतैर्न लभ्यते। उत्कंठा, मैं ये जानना चाहता हूं कि सच में सत्य क्या है। ये उत्सुकता उसके प्रति पहला कदम है। असत्य घटता जाएगा और सत्य उतरता जाएगा। ये दुनिया असत्य है ये कहना निरर्थक है, क्योंकि तुम्हारे अनुभव में नहीं आई। पर द्वैत दर्शन गजब की बात कहता है, वो तुम्हारे अनुभव में आई है, इसलिए मैं ये कह सकता हूं ईश्वर सत्य है। ये जगत ईश्वर का ही निर्माण है और इसमें व्याप्त भी ईश्वर है। गोस्वामी जी लिखते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भागवत का सबसे लंबा श्लोक है, खम्बायुमग्निम सलिलम महिम च ज्योतिश्च सत्वानि दृशोद्रुमादीनि सरित समुद्राश्च हरे शरीरम
यत्किंच जीवम प्रणमेदनन्यः। सब भगवत स्वरूप है। तो अगर जगत निर्माण ईश्वर का है और जगत में व्याप्त ईश्वर है, तो इसे कहने में संकोच होगा कि यह असत्य है। तो मध्व दर्शन कहता है ईश्वर सत्य है, द्वैत दर्शन जगत सत्य है। बस फर्क इतना है कि जगत का सत्य परिवर्तनशील है और ईश्वर का सत्य अपरिवर्तनीय है। ये तुम्हारे अनुभव की चीज है। आपको कैसे ये आप समझ लोगे। मैं कहूंगा ये सपना है, ये कभी नहीं समझोगे। महाराज सपना है? मैं तो अभी अपनी पत्नी से बात कर रहा था, हाउ कैन इट बी ड्रीम। कभी जाके अपनी घर में पत्नी को कहना, सुन तू सपना है। बोले तुझे आज रात में सोने लायक ही नहीं छोड़ूंगी। सपना तो बाद में देखेगा, सोएगा जब तक देखेगा। आप पति से जाके बोलो, बोले आप है ना सपना हो। वो कहेगा नहीं तेरा अपना हूं। सपना का ये समझने लायक बात है। जगत का सत्य परिवर्तनशील है और ईश्वर का सत्य अपरिवर्तनीय है। मैं आपसे पूछूं घड़ी में क्या वक्त हुआ है, आप कहोगे 8:45 और मैं ठीक 15 मिनट बाद फिर आपसे पूछो भाई साहब घड़ी में क्या समय हुआ, आप कहोगे 9। मैंने कहा झूठ बोलते हो, कुछ देर पहले तो आपने 8:45 कहा था। बोले प्रभु सत्य बदल गया, सत्य एक क्षण में बदल गया। जिस क्षण 9:08:45 होकर एक सेकंड हुआ, सत्य बदल गया। जब तक मैंने ये कहा था 9:08:45 जब तक तो 2 हो चुका था। जब तक मैंने 2 कहा तब तक 3 हो चुका था। जब तक मैं 46 बोला तब तक 47 हो चुका था। जगत का सत्य परिवर्तनशील है। मैं आपसे पूछूं आपकी आयु क्या है? 50 वर्ष, फिर मिले अब 65 वर्ष। भैया मुझे याद है पिछली मीटिंग में तो आपने कहा था 50। बोले महाराज अगर आप 50 बोलो तो झूठ है, सत्य बदल गया प्रभु। ये तुम्हारे अनुभव की चीज है, इसलिए ये उतर सकती है। यहां से शुरू करो। जो परिवर्तनीय है उसका अस्तित्व कैसा है, ये विचारणीय प्रश्न है। जो परिवर्तनशील है, जो बदलता रहता है, जो कभी महल थे वो कभी खंडर हो जाते, जो आज खंडर है वो कभी महल हो जाते, जो कभी बालक थे वो फिर जवान हो जाते, जो कभी जवान थे वो कभी वृद्ध हो जाते, जिनका कभी जन्म हुआ था वो फिर कभी मृत हो जाते। हर बात थी, है और होगी, इन तीनों पर बटी है। किसी समय शीशे में शक्ल देखो तो बैगन की तरह चिकनी, फिर कभी देखो तो उसी बैगन का भरता बन गया। भाई क्या हुआ इस शक्ल? परिवर्तनशील है। कभी बाल ऐसे थे कि आहा जुल्फें, ये काली घटाएं, अब तो मात्र रात में चंद्रमा ही निकलता है भगवान। पहले घटाएं होती थी, अब चांद है, पूनों का, वो भी पूर्णिमा। पत्नी को करवा चौथ का व्रत तोड़ना हो तो ऊपर तो देखने की जरूरत ही नहीं है, सामने ही देख ले। पर खिलाओ भाई, पूनों का चांद निकला है, वो तो चौथ का है। परिवर्तनशील है, पर ईश्वर का अस्तित्व सत्य है। सच बताओ, क्या कृष्ण केवल हुए थे? अरे तेरी भक्ति सफल हो जाए तो जिस गली से लोग आ जा रहे हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं है, बंसी वाला भी गुजर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है।
गोस्वामी जी ने त्रेता युग के राम को चित्रकूट के घाट पे देखा है। श्रीमद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने द्वापर के कृष्ण को 500 वर्ष पहले श्री वृंदावन में राधा रमण देव के रूप में प्रकट कर दिया है महाराज। श्री राधा रमण लाल की जय। सच बताओ, सूरदास जी वृंदावन में चलते तो डंडा सीधा करके चलते, टेक के नहीं चलते। लोगों ने कहा अंधा आदमी डंडा टेक के चलता है, तो सीधा क्यों कर रहा है? बोले डंडा टेक के वो चलता है जिसका डंडा कोई पकड़ने वाला नहीं है। मैं तो टेकना चाहता हूं, पर जब चलना चाहता हूं बंसी वाला आ जाता है। बाबा कहां चलना बता, वो डंडा पकड़ लेता है। अरे ये भी 500 वर्ष पुरानी बात है, तो अभी भी रोज वृंदावन में भक्त भगवान की लीला का अनुभव करते हैं महाराज। अरे ऐसा लगा अभी बगल से ठाकुर जी गुजर गए, अभी निकले, अभी 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 बस। ऐसा लगा कि अभी अभी निधिवन में बस लीला करके ही चुके हैं, अभी अभी सेवा कुंज में बस लीला पूरी हुई है। देखो सब बिखरा पड़ा है। एक बार एक भक्त स्वामी हरिदास जी से मिलने आया। हरिदास जी भजन में बैठे थे, वो सेवा के लिए इत्र लाया। इत्र की शीशी खोल के हरिदास जी के सामने रख दी कि बाबा खुशबू से आंख खोलेगा तो आशीर्वाद मिल जाएगा। पर बाबा लीला चिंतन में था, स्वामी जी लीला चिंतन में थे, और लीला चल रही थी कि श्री ठाकुर जी होली खेल रहे हैं। तो ठाकुर जी ने राधा रानी पर रंग डाल दिया, और राधा रानी प्रतीक्षा कर रही हैं मैं रंग डालूं, पर देखा उनकी हड़ियां खत्म हो गई। तो स्वामी जी ने देखा मैं सखी हूं, क्या करूं, अपनी स्वामिनी की सेवा करूं। तो सामने इत्र तो उसने सामने धरा था, पर स्वामी जी को लीला में ख्याल आया और उन्होंने भाव से इत्र की शीशी उठा के उल्टी कर दी, और चिंतन में हुआ कि मैंने किशोरी जी की हड़ियां भर दी, और किशोरी जी ने शाम रंग डाला, पर वो इत्र गिर गया नीचे। वो अपात्र था, उसने वृंदावन की अभी चढ़ाई नहीं थी। जिसने बड़ी चढ़ाई नहीं होती ना, वो जानते नहीं है। ये आसव जिसने पिया नहीं हो वो क्या जाने। वो पीता है नाली में गिरता है, ये पी के चलो कहीं नहीं गिरोगे, गिर गए तो आंखें साफ करना, सामने राधा रमण का चरणार्विंद। स्थिति ऐसी है। और ये बाबा मैं इतना महंगा इत्र लाया, इसने मट्टी में डाल दिया। व्यर्थ की ख्याति है स्वामी की। वहां से उठ के चल दिया। जा रहा था वापस, पर मन में ख्याल आया कि एक बार बिहारी जी को ढोक तो लगाता चलूं। मंदिर में अंदर घुसा तो होश उड़ गए, क्योंकि पूरे मंदिर में उसी इत्र की सुगंध आ गई थी। ऐसा लगा कि अभी अभी लाल जी ने, बिहारी जी ने अभी अभी मानो अपने पूरे श्रीअंग के ऊपर इत्र अर्पित किया, अभी अभी डाला। बस वो अनुभव की देरी है। तो सच बताओ, ईश्वर सतत सत्य है। बस एक बार उसकी ललक लग जाए तो कभी भी उसके दर को त्यागने की इच्छा ही नहीं होती। तेरी चौखट पे दिन गुजारा करूं, तेरी चौखट पे दिन गुजारा करूं, राधा राधा रमन पुकार
करूं, तेरी चौखट पे दिन गुजारा करूं, तेरी चौखट पे दिन गुजारा करूं, राधा राधा रमण पुकारा करूं, राधा राधा रमण पुकारा करूं। तेरी राहों को भीगी पलकों से, 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 मैं सदा प्रेम से, मैं सदा प्रेम से गुहार करूं, तेरी चौखट पे दिन गुजारा करूं, तेरी चौखट पे दिन गुजारा करूं, राधा राधा रमन पुकार करूं, राधा रमण पुकारा करूं, तेरी चौखट पे मैं गौर है वो, मुझको अपना लो, रख लो बरसाने, मुझको अपना लो, रख लो बरसाने, मुझको अपना लो, श्री राधे राधे मुझको अपना लो, रख लो बरसाने, मुझको अपना लो, रख लो बरसाने, मुझको अपना लो, रख लो बरसाने, मुझको अपना लो, रख लो बरसाने,
राधा 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 मैं सदा पुकारा करूं। राधा राधा सदा पुकारा करूं। चौखट में दिन गुजारा करूं। तेरी चौखट में दिन गुजारा करूं। राधा राधा रमन पुकारा करूं। राधा राधा रमन पुकारा करूं। राधा राधा रमन पुकारा करूं। राधा सत्येन वायुरावाति सत्येनादित्यो रोचते दिविः सत्यं प्रतिष्ठितं ब्रह्म। अनुभव की बात है, ईश्वर का सत्य अपरिवर्तनीय है। इसलिए इस बात का निर्णय हुआ कि साचो इक राधा रमण और झूठ्यो सब संसार। साचो अगर कुछ है तो राधा रमण है। कहने का अर्थ ये है सत्य का चिंतन ही सत्संग है। इसलिए इसे बदलकर यूं कहूं तो गलत नहीं होगा, कृष्ण का चिंतन ही सत्संग है, राम का चिंतन ही सत्संग है, राम का संग ही सत्संग है, कृष्ण का अनुगत्य ही सत्संग है। सच में यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमरिए गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। यही सत्संग है, जहां राम को सुनो, राम को कहो और राम का सुमिरन करो। सत्य को सुनो, सत्य का चिंतन करो और सत्य को स्वीकार करो। उसे स्वीकार करना ही सबसे श्रेष्ठ है। लोग कहते हैं कि सत्य कड़वा होता है, उन्होंने सत्य चखा नहीं है। सत्य ईश्वर है, ईश्वर मधुर है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम, तो वो कड़वा कैसे होगा? अगर मुंह में तमाकू रखकर मीठा दूध पियोगे तो कड़वा लगेगा, मुंह में स्वार्थ रखकर सत्य सुनोगे तो कड़वा लगेगा। कुल्ला करके आओ और फिर पियो तो दूध से ज्यादा मिठास कुछ न देगा। स्वार्थ से निवृत्त होकर सत्य सुनो तो तुम्हें सत्य कृष्ण जैसा मीठा लगेगा। बस यही भाव श्रेष्ठ है। इसलिए कृष्ण कथा ही सत्संग का सर्वोत्तम स्वरूप है। साधुओं के साथ बैठना सत्संग है। जैसे पति पत्नी है, पत्नी पूछे मैं सबसे अच्छी आपको कब लगती है, तो क्या भाई सदैव, भाई पत्नी है सदैव ही अच्छी है। फिर भी तो वो अपनी 2-5 भाव व्यक्त कर देता है कि जब तू विवाह के लिए आई थी तब मुझे सबसे अच्छी लगी थी, तभी मैंने कर भी लिया नहीं तो मैं ऐसे ही। सत्संग भी सबसे सुंदर हो जाता है जब उस सत्संग का आधार श्री कृष्ण कथा होती है, श्री राम कथा होती है, जब भगवत चर्चा होती है। तो समय पूरा हो चुका है बंधुओं। सच कहूं तो मेरी नाव ने रफ्तार पकड़ी थी, पर आज का स्टेशन आ चुका है। आइए कल फिर मिलेंगे। एक दिन गया, 2 दिन बचे। कुछ अपने भाव खुले, कुछ आपका मन खुले,
बस ऐसे ही इस नौका विहार का मजा लें, दोनों तरफ के नज़ारे का आनंद लें, श्रद्धा और विश्वास को लेकर बैठें और सत्संग की नदी का मैंने अपनी नाव में आपको बुलाया है। 2 दिन आपका फिर स्वागत करूंगा। उसके बाद ये नाव और घाटों पर जाएगी, फिर तुम्हें आना पड़ेगा। आज तुम्हें एक बार राहगीर बनकर एक अनुभव कराने आई थी। आइए कुछ देर भगवान का नाम लें और फिर आज की बात समाप्त करें और फिर कल आपकी सेवा में ठीक 6 बजे हम हाजिर हों। समय पर आएंगे तो समय पर शुरू होगा और समय पर विश्राम होगा। ख्याल करें अगर समय पर आ सके तो। राधा रमण लाल की जय। Sitaram,
श्री राम जय जय राम सीता राम सीता श्री राम जय जय राम सीता राम सीता। ये राम नाम में आप श्री राम को भी देखें, और राम का मतलब होता है रकारो श्रीमती राधा मकारो मधुसूदन। जब श्री राधा और माधव एक साथ खड़े होते हैं और श्री कृष्ण का एक हाथ राधा रानी के कंधे पर और राधा रानी का एक हाथ श्री कृष्ण की वंशी पर, जब रा और माँ एक मात्रा के नीचे आता है तो राम बनता है। जब राधा और कृष्ण एक साथ खड़े होते हैं तो राम बनता है। जय हो श्री राम जय जय राम सीता राम सीता श्री राम जय जय राम सीता राम सीता। प्रेम से कहिए श्री राधा रमण लाल की जय 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 श्री राधे निताई गौर हरि गौर प्रेमानंदे हरि हरि सब लोग आरती के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्री राधे। प्लीज व्यवस्था बनाए रखिए, प्लीज जिनको आरती करनी है प्लीज लाइन में आइए, सबके लिए व्यवस्था है, प्लीज खराब मत करिए व्यवस्था। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो, गोपिन के प्राणन सो प्यारो, इन पर प्राण न्योछावर की जय। आरती बाल कृष्ण के कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। बलदाऊ को छोटो भैया, कनुआ कह बोलत मैया, परम मुदित मन लेत बलैया, इनको सर्वस अर्पण की जय। आरती बाल कृष्ण के कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री राधावर कुंवर कन्हैया, ब्रजनन को नवनीत खवैया, देखत ही मन लेत चुरैया, यह छवि नैनन में भर लीजिए। आरती बाल कृष्ण के कीजिए, अपन जन्म सफल कर लीजिए। तो तरी बोलन मधुर सुहावे, सखन मध्य खेलत सुख पावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, अब इनको अपनो कर लीजो। आरती बाल कृष्ण
कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर दीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर हरि बोल 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 हरि बोल। निदाय गौर हरि निदाय गौर हरि जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे राधा रमण लाल की जय सदगुरुदेव महाराज की जय